Good evening. So today we are going to hear CTAT and STAT as also paper first. Okay, so let's see. Today we have Hindi paper, CTAT paper for July 2019. Not July, December paper. Okay, so this is a paper, Hindi paper, and यहाँ लिखा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहले आपके पास ये वाला पैराग्राफ होगा, ओके, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन होंगे, उसको आपको देखना है। सो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? सबसे ज्यादा तो कला प्रवृत्ति पर, कला प्रवृत्ति पर जो है सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है। कैसे हैं? तर्क प्रधान। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रास्ता अपना रही है पतन का। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या आ गया आपका? भी। विकसित शब्द में प्रत्यय है इत। इत। नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या होता है? दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? विज्ञान को। यहाँ पे आपका निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर कुछ पूछे दिए गए प्रश्नों के सबसे उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे आपकी एक पोयम दी गई है, साकार दिव्य गौरव विराट पुरुष, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकृत, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अगे निर्वध मुग्ध, युग युग गवद नित महान, तिस्सिम निस्सिम व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का वितान, कैसी अखंड ये चीर समाधि, ये तीवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा कि जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषमजल, मेरे नगपति मेरे साथ। हिमकृत का आशय क्या है? बर्फ का मुकुट। बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह समास होगा, क्या है आपका? नंगो। नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? वह है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन देखेंगे हम। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वो है अज्ञेय। निस्सिम शब्द में कौन सी संधि होती है? विसर्ग। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह समाधि में लीन है। क्या है वो? समाधि में लीन। नीचे दिए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा का आकलन करने का जो उद्देश्य होता है वह है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? वो है श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह किसने कहा है? ये विचार कैसा है? पूर्णतः बिल्कुल सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली दीपिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर? पोर्टफोलियो के। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होती है? अक्षरों की पहचान करना। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित होता है? चॉम्स्की के। प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है? स्वाभाविक है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। पांचवी कक्षा की स्वानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप स्वानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता में लैस होते हैं। ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा और शब्दावली को सीखना। कहते हैं हिंदी के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।